एक गांव में राजू और रामू नाम के दो चिड़िया रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे। दोनों के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। दोनों के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। दोनों बेहद गरीब थे। उनके आगे पीछे उनका सहारा कोई नहीं था। अगर वह किसी के पास कुछ मांगने जाते तो कोई उनको कुछ देता नहीं था। एक दिन रामू ने कहा, भैया भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अब मुझको कुछ खाने की व्यवस्था कर दो भैया। रामू बेचारा बहुत मजबूर था, उसके घर में कुछ खाने को नहीं था। उन्होंने भेली देते हुए बोला कि भाई यह भेली खा करके पानी पी लो, रात कट जाएगी, कल सुबह हम कुछ ना कुछ खाने के लिए व्यवस्था करेंगे। फिर राजू पानी पी भेली खा करके पानी पी करके सो जाता है। सुबह होने के बाद फिर बोलता है, भैया भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर रामू जाता है एक चील के पास और उसको बोलता है कि भैया भैया मेरा भाई बहुत भूखा है, हम लोग 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं है, मेरे माता पिता इस दुनिया में है नहीं, कृपया अगर आप कुछ मुझे खाने को दे देते तो आपका बहुत एहसान होता। फिर बाज बोलता है, अरे नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, मैं उनको खिलाऊं कि तुमको खिलाऊं। फिर बाज उनको कुछ नहीं देता है और वहाँ से कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरे के पास जाओ। फिर रामू मजबूर होकर के उस बाज के पास से भी चला जाता है। फिर वह जाता है एक कौवे के पास। कौवा तो वैसे भी बहुत दुष्ट होता है, लेकिन रामू कौवे से बोलता है कि भैया भैया मेरा भाई बहुत भूखा है, हम लोग 2 दिन से कुछ खाए नहीं है, इस धरती पर मेरे माता पिता नहीं है, उन लोगों का एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, अगर आप मुझको कुछ खाने के लिए दे देते तो हमें आपका बहुत एहसानमंद होते। फिर कौवा बोलता है, अरे नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तो जा यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लाता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आता हूँ, अपने लिए लाता हूँ, तो जा यहाँ से, मैं तुझको एक फूटी कौड़ी और एक दाना खाने के लिए नहीं देने वाला। यह बात सुन करके रामू को बहुत कष्ट होता है और रामू निराश होकर के अपने भाई के पास वापस आता है और रो रो कर बताता है कि बाबू इस गरीब लोगों का इस संसार में कोई देखने वाला नहीं है, अब हम लोगों को ही कुछ उपाय करनी पड़ेगी। फिर रामू और राजू के दिल में एक ख्याल आता है। उन्होंने एक ठेला भाड़े पर लाते हैं और उस पे फुल्की रख कर के ले जा करके मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। एक बार मार्केट में फुल्की बेच रहे होते हैं, तभी एक ग्राहक आता है और बोलता है कि अरे बच्चों ये फुल्की कितने का दिया? फिर रामू बोलता है, भैया ये फुल्की 5 रुपये का 10 दिया। वो बोलता है ठीक है, ये 20 रुपए का फुल्की पैक कर दो। वो 20 रुपए का फुल्की लेता है। फिर उसके बाद उसके दुकान पर ग्राहक आते रहते हैं और उसकी कुछ ही देर के बाद सारा फुल्की बिक जाता है। सारा फुल्की बिक जाने के बाद उन लोगों की कुछ आमदनी हो जाती है और वो लोग बड़ी हंसी खुशी ठेला ले करके अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपना सारा सामान खरीद करके लाते हैं और बनाते हैं और खाते हैं। इस प्रकार उन लोगों की सूझ और बूझ से उन लोगों की गरीबी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वह लोग भी पैसा वाला हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए, हमेशा अपने ऊपर अपने दम पर विश्वास करनी चाहिए। जो अपने कर्तव्य पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो
तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर इसी प्रकार का मेरा वीडियो आगे देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।